अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर मश्क नंबर 1/3 का सवाल नंबर 4 हल करने वाले। तो इससे पहले एक जोक सुनाकर आपको मैं खुश करना चाहता हूँ। एक मर्तबा एक चूंटी हाथी से कहने लगी, अय हाथी मुझे तेरी निक्कर दे। तो हाथी कहने लगी कि मेरे निक्कर को लेकर तू क्या करेगी। तो चूंटी कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, बारातियों के लिए टेंट बनाना है। तो मेरा जोक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4, एक एपी दी गई है। इस एपी के कितने अरकान लिए जाए कि हासिल जमा 636 हो। तो मतलब इस हिसाबी तसाउद के अंदर से कितने अरकान को जमा करने पर 636 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर यन को मालूम करना है। सबसे पहले दिया हुआ जो है वो लिखे। इस तसाउद के अंदर पहला जो रुकन है वो 9 है और डी 17 में से 9 निकालेंगे तो कितने बचे? 8। इसके बाद में हासिल जमा दे यसन इक्वल टू 636। अब हमें मालूम करना है यन की कीमत, यानी कितने अरकान को जमा करने पर 636 आएगा। तो इसके अंदर यसन का जाब्ता लगाना, यसन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। यसन कितना है? 636 इक्वल टू n कितना है मालूम करना है। 2 इंटू a कितना है? 9 प्लस n को मालूम करना है -1 इंटू डी कितना है? 8। 636 बराबर है n बाई 2। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेना। 2 9 18 प्लस 8 से इसके अंदर जो आइडाद है इनको ज़रब देना, मल्टीप्लाई करना। 8n माइनस 8 1 ज़ा 8। अब ये 2 से इसे मल्टीप्लाई करो। 636 इंटू 2। अब यहाँ n बचा। 18 में से 8 निकालेंगे तो 10 बचे, 8n। अब 636 जैसा है वैसा रखो इंटू 2। इसमें से 10 और 8 2 के पाड़े में आते तो 2 बाहर निकालो, 2n हुआ। अब 2 5 10, 2 4 8, तो ब्रैकेट में बचे 5 प्लस 4n। अब ये 2 इसके साथ डिवाइड होते, 636 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ n बचा 5 प्लस 4n। अब ये 2 कैंसिल हुआ, बचे 636 इक्वल टू, अब इस n से अंदर के आइडाल को मल्टीप्लाई करो। ये 5n हुआ प्लस ये 4n स्क्वायर, n की कुवत 2, क्योंकि n को अगर ज़रब दे तो n की कुवत 2 हुआ। दोबारा से इस मुसावत को यहाँ पर लिखूंगा। 4n स्क्वायर प्लस, तरतीब के साथ रखो, यानी घटती हुई तरतीब। n की कुवत 2 है तो फिर बाद में 5n, n की कुवत 1। उसके बाद में 636 इक्वल टू 636। अब ये 636 को इधर लेकर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब एक मसावत हासिल हुई हमें
इस मसावत के अज्जाए ज़रबी मालूम करना। अब अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए 4 और 636 को अगर ज़रब देंगे तो कितना आते, 2544। कितना आते, 2544। 2544 को ऐसा डिवाइड करो, ऐसा स्प्लिट करो कि ज़रब देने पर नफ़ी 2544 आना और जमा या नफ़ी करे तो जमा 5 आना। अब देखो 48 को 53 से ज़रब देंगे। अगर अज्जाए ज़रबी मालूम करने का तरीका आपको मालूम नहीं है, अज्जाए ज़रबी किस तरह मालूम करते हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब 48 को 53 से ज़रब दे तो 2544 आते। अब इसे माइनस करो, इसे प्लस। अब 53 में से 48 को अगर निकालेंगे तो जमा 5 हुआ, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, और 48 को 53 से ज़रब दे तो 2544। इन्हीं के इन्हीं आयदाद को यहाँ पर रखो। 4n² प्लस माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये कहनी इसे दो हिस्सों में, दो हिस्से करो इस मसावात के। इसमें 4 कॉमन निकलेगा, 4n, क्योंकि n इसके साथ भी है इसके साथ भी है, 4n कॉमन निकला। यहाँ रहा बच्चा n माइनस 12, 4 12 48। उसके बाद में इस हिस्से के अंदर 53 कॉमन निकलेगा मुश्तरिक, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 53 12 636। 53 को अगर 12 से ज़रब दे तो 636 आएगा। इसके बाद पूरी मसावत के अंदर, इस पूरी मसावत के अंदर कॉमन क्या है, n माइनस 12, n माइनस 12 ये कॉमन है, इसे अलग से निकालो। बचा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 को अलग से ब्रैकेट में रखो इक्वल टू 0। अब ये 0 के लिए हल करो दोनों ब्रैकेट, n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n इक्वल टू, अब माइनस 12 इधर आया तो प्लस 12। इसी तरह ये 4n इक्वल टू प्लस 53 इधर आया तो माइनस 53। n इक्वल टू, ये 4 इसके साथ डिवाइड होगा। अब देखो ये तो कंसीडर नहीं होगा, ये आयदाद नहीं हो सकते, क्योंकि आयदाद नेगेटिव नहीं होते और कसर में नहीं रहते, आयदाद तो मुकम्मल अदद रहता है। अब ये जो 12 है ये इसका सही जवाब है। 12 अरकान, इस हिसाबी तसाउद के 12 अरकान को जमा करने पर 636 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरा जवाब सही है या गलत, तो इसके अंदर ये ज़ाब्ता रखो, एन की वैल्यू डालना को 636, एन की कीमत डालो, ए की कीमत डालो, डी की कीमत डालो, तो आपको 636 आपका एन आया, तो समझना कि मेरा हल सही है, मेरा सॉल्यूशन सही है। सवाल नंबर 5 में एपी का पहला रुकन 5 और आखिरी रुकन 45 और हासिल जमा 400 है, अरकान की तादाद और मुश्तरक फ़र्क मालूम करें। तो अब इसमें दिया हुआ लिख के जो जो चीज़ें अगर इसमें दे रहे नहीं वो पहले लिखना। पहला रुकन क्या है, ए इक्वल टू 5, आखिरी रुकन मतलब ए एन इक्वल टू 45 एंड एस एन इक्वल टू 400। तो सबसे पहले हमें एक तो एन मालूम करना और दूसरा डी मालूम करना। तो सबसे पहले एन मालूम करेंगे। एन मालूम करने के लिए अब यहाँ देखो पहला रुकन भी दे और आखिरी रुकन भी दे, तो मतलब है एल इक्वल टू 45, इसे एल भी बोलते हैं, ए एन को एल भी कहा जाता है, एल से भी डिनोट करते हैं ए एन को भी
an को l से भी डिनोट करते हैं। अब इसका जाब्ता क्या है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn कितना है 400, 400, n मालूम करना है, a कितना है 5, l 45, 400 इक्वल टू n/2। अब दोनों को मिलाए 50, 50। अब ये 2 से 50 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 25 जा 400 इक्वल टू 25n। अब n इक्वल टू ये 25 इसे इसके साथ डिवाइड होगा, n इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 16 जा, तो n आया 16। उसके बाद में n तो हासिल हुआ हमें 16। अब मालूम करना है d मालूम करने के लिए an इक्वल टू a प्लस n रुकन मालूम करने का जाबिता, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, an 45 है, a कितना है 5 दिया गया है, n कितना है अभी 16 -1 इंटू डी मालूम करना है। अब ये 5 इधर लेकर -5 इक्वल टू 16 में से अगर 1 माइनस करें तो 15 डी। अब ये 40 बचे, 45 में से 5 लेस करें 40, तो ये 15 डी। अब ये 15 डी इसके साथ डिवाइड होगा। अब ये 40 और 15 5 के टेबल से जाते, 5 8 जा 40, 5 3 जा, तो d इक्वल टू 8/3। यही इसका आंसर, n की कीमत 16 और d की कीमत 8/3। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी हो और दुआओं के अंदर पूरी इंसानियत की हिदायत की दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।